cerebrum, thalamus, hypothalamus, midbrain, pons, medulla oblongata and cerebellum. तो हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस को हम बोलते हैं डाईएन्सेफेलोन, और मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है वो हमारे ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। सो नेक्स्ट इसमें हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था लोब्स के बारे में, पेरेंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑसिपिटल, एंड एक इंसुला भी होता है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ते हैं, दैट इज फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट विल गो फॉर सेरिपेलम, नहीं सॉरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओके, सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है एक हमारी शीट होती है हमारे न्यूरल टिश्यूज की, और ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे सेरिब्रम की। जो हमारे ब्रेन में सेरिब्रम होता है एंटीरियरली फ्रंट पार्ट में जो होता है, वहां पे क्या होता है हमारा जो ये होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये प्रेजेंट होता है, इट्स अ शीट ऑफ अ न्यूरल टिश्यूज, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे सेरिब्रम की। और इसमें क्या होता है, इट मेनली हैज 6 लेयर्स ऑफ द नर्व सेल, इसके पास 6 लेयर्स होती हैं हमारी नर्व सेल्स की। इट इज कवर्ड बाय द मेनिंजेस एंड ऑफन रेफर टू एज अ ग्रे मैटर, और ये क्या है, कवर्ड होता है हमारी जो 3 कवरिंग्स होती हैं, जो 3 मेनिंजेस होती हैं, उनसे ये कवर होता है, और मेनली हम इसको ग्रे मैटर भी एज अ मतलब वो रेफर कर सकते हैं एज अ ग्रे मैटर। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, इट्स अ न्यूरल शीट ऑफ अ न्यूरल टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेरिब्रम, और इसके पास मेनली 6 लेयर्स होती है हमारी नर्व सेल्स की, और ये कवर्ड होता है मेनिंजेस से, और इसको एज अ हम ग्रे मैटर भी रेफर करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज देयर आर मेनली 3 टाइप्स, और यू कैन से 3 फंक्शंस जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। फर्स्ट इज द मेंटल एक्टिविटी, सेकंड इज द सेंसरी परसेप्शन, एंड थर्ड वन इज द initiation and control of skeletal muscle contraction. सो फर्स्ट इज द मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज जो भी हमारी होती हैं उसमें हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो हमारी हेल्प करता है, जैसे कि हमारी होगी मेमोरी, होगी इंटेलिजेंस, होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, होगी थिंकिंग, होगी रीजनिंग, होगी मोरल सेंस, और लर्निंग में जो हमारी हेल्प करता है वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। मतलब जो भी हमारी बॉडी में, जो भी ब्रेन में हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट कम्स टू सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी में ऑल सेंसेस जो हमारी वर्क करती है उसके लिए उसका भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कुछ उसको जो है वो मेंटेन और रेगुलेट करके रखता है। मेनली परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, तो ये जो सारी सेंसेस है इसके लिए भी हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल। देन आता है मेनली ये क्या करता है, हमारी जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए उनको भी कंट्रोल और रेगुलेट करना उनका काम होता है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है। तो उनको जो भी मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनको उनकी रेगुलेशन करना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनको कंट्रोल करना हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू फंक्शनल एरियाज। हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हैं? तो फंक्शनल जो हमारे फंक्शनल एरियाज हैं हमारे, तुम्हें पता है हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है हमारे ब्रेन में वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली उसमें मोटर, सेंसरी एंड एसोसिएशन चीज़ें जो हैं वो 3 होती हैं। मोटर में हमारा क्या आता है, विच डायरेक्ट वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, जो भी हमारी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती है उसके लिए हमारा जो मोटर फंक्शनल एरिया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी हमारा जो भी हमारी सेंसरी इम्पल्सिस होती हैं उनको रिसीव करना और उनको सेंड करना, ट्रांसफॉर्म करना, डिकोड करना, उसके लिए हमारा सेंसरी एरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एसोसिएशन इज द, जिसमें क्या होता है हमारे जो भी मेंटल फंक्शंस जो भी होते हैं उनकी जो भी इंटीग्रेशन, उनकी जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए भी हमारा सेरिब्रल
सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली 3 एरियाज या देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल एरियाज यू कैन से। फर्स्ट इज द मोटर, सेकंड वन इज सेंसरी एंड थर्ड वन इज द एसोसिएशन। मोटर में क्या होता है, जो भी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स आती हैं वो हमारी मोटर में आती हैं। सेंसरी का क्या काम होता है, ये हमारी जो भी सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है, प्लस उनको डिकोड करता है पूरी बॉडी में। एसोसिएशन में जो भी हमारी मेंटल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको इंटीग्रेट करना, उनकी प्रोसेसिंग करना हमारे एसोसिएशन का काम होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू डाईएन्सेफेलोन। सो डाईएन्सेफेलोन में मैंने पहले ही बताया हमारा क्या क्या आता है। डाईएन्सेफेलोन में हमारा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे डाईएन्सेफेलोन में आता है। तो मेनली डाईएन्सेफेलोन क्या करता है, ये हमारे सेरिब्रम को हमारे मिड ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। तो डाईएन्सेफेलोन का मेनली यही काम है कि जो भी हमारा सेरिब्रम है वो हमारे मिड ब्रेन से कनेक्ट रहेगा विद द हेल्प ऑफ डाईएन्सेफेलोन। और डाईएन्सेफेलोन होता क्या है, इट्स अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा एक ब्रेन का पार्ट है जो मेनली जब भी हम उसको बाहर से आउटसाइड जब भी हम उसका व्यू करेंगे ब्रेन का, तो वो हमें नहीं दिखता है, वो हिडन होता है, हम उसको ईजिली नहीं देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, डाईएन्सेफेलोन जो है एक स्मॉलेस्ट पार्ट है और उसको जब भी हम देखेंगे तो वी कैन से कि हम उसको नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में बोला, बट मेनली ये जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि एपिथैलेमस, थैलेमस, सब थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। पर जो मेन है इसमें वो हमारे आते हैं थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। तो मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, सब थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। मेनली ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू कि हमारा डाईएन्सेफेलोन होता कहाँ पे है या उसका फंक्शन क्या है। ये बहुत ज़्यादा ब्रेन में बहुत ज़्यादा डीपली जाके वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी तो हम इसको जब हम बाहर से विजुअलाइज करते हैं ब्रेन को तो हम इसको नहीं देख पाते, आउटसाइड से हम इसको नहीं देख पाते, बिकॉज ये बहुत डीप में होता है और छुपा होता है अंडरनीथ द सेरिब्रम। तो वहाँ पे छुपा होता है इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। और ये क्या करता है, ये एक काइंड ऑफ लिंक है बिटवीन द नर्वस सिस्टम और द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारा एक लिंक है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में होता है। इट इंक्लूड्स द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। मेनली ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इंक्लूड करता है। और थैलेमस का क्या काम होता है, वो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड बॉडी, थैलेमस जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक भी लेके जाता है और हमारी बॉडी तक भी लेके जाना उसका ही काम होता है। तो डाईएन्सेफेलोन हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा डीप में जाके होता है अंडरनीथ द सेरिब्रम, तो हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। और ये एक लिंक होता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसमें होते हैं। थैलेमस क्या करता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको पास आउट करता है थ्रू द बॉडी और टू द बॉडी और फ्रॉम द बॉडी और टू द सो फ्रॉम द ब्रेन और टू द ब्रेन। तो मेनली हमारे डाईएन्सेफेलोन का यही काम होता है। नेक्स्ट कम्स टू थैलेमस। हमारे थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जो है इज अ पेयर्ड ग्रे मैटर स्ट्रक्चर। ये हमारी ग्रे मैटर स्ट्रक्चर है हमारे डाईएन्सेफेलोन की, जो हमारे बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो थैलेमस एक ग्रे मैटर है, स्ट्रक्चर है डाईएन्सेफेलोन की, जो हमारे बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है अबव द मिड ब्रेन। हमारे जो मिड ब्रेन होता है उसके जस्ट ऊपर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये अलो करता है कि जो भी नर्व फाइबर कनेक्शन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ एक कनेक्शन नर्व फाइबर्स को बनाने में हेल्प करता है, कि नर्व फाइबर्स जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बना ले। ईच थैलेमस, जो भी थैलेमस हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होता है, विया द इंटरथैलेमिक एडहेशन। एक इंटरथैलेमिक एडहेशन होती है, उसके थ्रू वो क्या होते हैं, जो थैलेमस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। समझ आ रहा है जीएनएम फर्स्ट ईयर्स? यस मैम।
ओके, सो क्या होता है, थैलेमस ग्रे मैटर स्ट्रक्चर है हमारे डाइएन्सेफेलॉन का, जो बिल्कुल हमारे ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द मिड ब्रेन। और ये क्या करता है, ये नर्व फाइबर्स को कनेक्शन बनाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। और जो हमारा थैलेमस होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विया द इंटरथैलेमिक एडहेशन। इंटरथैलेमिक एडहेशन की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मेन फंक्शन हमारे थैलेमस का हमारे ब्रेन में क्या होता है, तो हमारा थैलेमस जो है उसका मेनली रोल जो है वो सेंसरी, एज अ सेंसरी जो है वो रोल प्ले करता है। मतलब जो भी हमारी विजुअल, हमारी ऑडिटरी, हमारी सोमेटोसेंसरी और गस्टेटरी सिस्टम्स होते हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और कुछ रोल उसका मोटर एक्टिविटीज़ में भी होता है, जैसे हमारे इमोशंस हो गए, हमारी मेमोरीज हो गई, या फिर हमारे कोई भी एसोसिएशन फंक्शंस हो गए, जो भी मेंटल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उन चीज़ों के लिए भी हमारा जो थैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है हमारे ब्रेन में। जो हाइपोथैलेमस क्या है, ये भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, या यू कैन से स्मॉल रीजन है हमारे ब्रेन का। और ये कहाँ पे होता है, हमारे बेस ऑफ द ब्रेन। जो थैलेमस है वो हमारे सेंटर में होता है ब्रेन के, और जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इट्स ऑल्सो अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, बट इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये हमारे बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल बेस में होगा ब्रेन के, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस मेनली क्या करता है, हमारे कुछ फंक्शंस हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस, तुम्हें पता है, जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, तो उनको रिलीज करके, रिलीज कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस प्लेज एन क्रूशियल रोल इन मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक रिलीजिंग ऑफ हॉर्मोन्स और रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मेनली इसका यही फंक्शन है कि ये हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, प्लस हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करके रखना भी हमारे हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। देयर आर मेनली 7 फंक्शन। जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो देयर आर मेनली 7 फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। फर्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। देन जो हमें थर्स्ट लगती है उसके लिए, एपेटाइट एंड वेट कंट्रोल के लिए हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल। देन इमोशंस के लिए, स्लीप साइकिल, सेक्स ड्राइव, चाइल्ड बर्थ, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो दीज आर द 7 फंक्शन जो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। फर्स्ट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्स्ट, स्लीप साइकिल्स, एपेटाइट, इमोशन, सेक्स ड्राइव, चाइल्ड बर्थ एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को मेंटेन और रेगुलेट करने का काम हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। और मेन फंक्शन जो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है वो क्या फंक्शन होता है मेन, कि ये हमारी बॉडी में जो हीमोस्टेसिस होती है उसको मेंटेन करके रखना हमारे हाइपोथैलेमस का काम होता है। सो हमारा हाइपोथैलेमस भी हो गया, थैलेमस भी हो गया, डाइएन्सेफेलॉन भी हो गया। देन नेक्स्ट विल कम टू ब्रेन स्टेम। हमारी ब्रेन स्टेम क्या होती है, ब्रेन स्टेम में मैंने तुम्हें बताया था हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टेम हमारी कहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे हमारा सेरिबेलम खत्म होता है। तो ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ये एक स्टॉक लाइक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। जब तुम उसकी फिगर देखो ओके सॉरी। तो इट्स अ स्टॉक लाइक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारे सेरिब्रम को हमारे स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करके रखता है। तो हमारे ब्रेन स्टेम का क्या मेन काम होता है, ये हमारे सेरिब्रम को, जो हमारा फ्रंटल पार्ट होता है सेरिब्रम, उसको हमारे स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करके रखता है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना।
ओके, सो इट्स स्टॉक लाइक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारे सेरिब्रम को हमारी स्पाइनल कोड के साथ अटैच करके रखता है। ब्रेन स्टेम जो है वो तुम्हें पता है मिड ब्रेन, बोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को कंपोज करके बनती है। ये इसके मेन पार्ट है, मिड ब्रेन, बोन्स एंड द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारे पास होती हैं, पर जो हमारी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारी ब्रेन स्टेम से ही आती हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या है, हमारा पोस्टीरियर स्टॉक लाइक पार्ट होता है ब्रेन का, जो हमारे सेरिब्रम को हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्ट करके रखता है। और हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो 3 पार्ट्स को कंपोज करके बना है, मिड ब्रेन, बोन्स एंड द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और जो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम से आती हैं। मेन हमारा नेक्स्ट आता है, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। बट ब्रेन स्टेम के हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारे हार्ट रेट के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, वेक एंड स्लीप साइकिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग एंड स्वेलिंग। ये जो भी इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, रेगुलेशंस आती हैं, या उनको मेंटेन करके रखना है, उनको कंट्रोल करके रखना है, तो ये जो सारा काम करता है वो हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो एज रिलीज सेंटर काम करता है। और इन चीज़ों को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखना हमारे ब्रेन स्टेम का काम होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू मिड ब्रेन। हमारे मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, या मिड ब्रेन होता क्या है। तो मिड ब्रेन जो है हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन स्टेम का। सबसे पहले जब हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो उसमें सबसे पहले मिड ब्रेन आते हैं, देन बोन आता है एंड देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो मिड ब्रेन जो है वो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन स्टेम का, और द कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। और ये एक सेंट्रल कनेक्शन है बिटवीन द ब्रेन और द स्पाइनल कोड, क्योंकि हमारी जो ब्रेन स्टेम होती है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे सेरिबेलम के जस्ट नीचे। तो वहां से स्पाइनल कोड भी शुरू हो जाती है, प्लस हमारा ब्रेन के साथ भी कनेक्शन रहता है। तो मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। देयर आर मेनली 3 पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन: colliculi, tegmentum and the cerebral peduncles. हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, बट ये याद रखना, देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। फर्स्ट इज द colliculi, सेकेंड वन इज द टेगमेंटम एंड थर्ड वन इज द सेरिब्रल पेडंकल्स। तो ये हमारे मिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। मेन फंक्शन हमारे मिड ब्रेन का क्या होता है, मिड ब्रेन को हम मेसेनसिफेलॉन भी बोलते हैं, मेसेनसिफेलॉन भी बोलते हैं। तो कई बार जब तुम्हें फिलअप्स आते हैं या ट्रू और फॉल्स आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, तो मेसेनसिफेलॉन हम मिड ब्रेन को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेन फंक्शन जो है ये हमारी मोटर मूवमेंट जो भी हमारी बॉडी में होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं आईज की, या हमारी ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग जो भी होती है, उसके लिए हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू पोन्स। हमारे पोन्स क्या होते हैं, पोन्स इज अ सेंट्रल और यू कैन से मिड पार्ट होता है हमारी ब्रेन स्टेम का, जिसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी रेगुलेशन के लिए हमारा जो है पोन्स जो हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली ये क्या करता है, हमारी जो भी रेस्पिरेटरी रिदम्स बनती हैं और जिसके कारण हम ब्रीथ लेते हैं, उसके लिए हमारा जो पोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेनली ये हमारी रेस्पिरेटरी रिदम्स को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, और मेनली ये हमारी रैपिड आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल के लिए भी हमारी जो पोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोन्स जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है हमारी ब्रेन स्टेम का, और लोकेट कहाँ पे करता है, जस्ट बिलो अबव द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड जस्ट बिलो द मिड ब्रेन। और ये क्या होता है, इसमें नर्व फंक्शंस के बहुत ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जो हमारा कनेक्शन मेंटेन करके रखता है बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज कहीं पे जो हमारा कनेक्शन है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड का है, कहीं पे सेरिब्रम और स्पाइनल कोड का है, कहीं पे सेरिब्रम और सेरिबेलम का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब ये चीजें पढ़ोगे तो अच्छे से एक बार देख लेना। तो पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो हमारा कहाँ पे लोकेट करता है, अबव द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड जस्ट बिलो द मिड ब्रेन। और ये हमारा नर्व्स का एक ग्रुप होता है जो मेनली हमारा सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करके रखता है, ये यू कैन से एक कनेक्शन बना के रखता है। देन नेक्स्ट कम्स टू हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारा ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा ऑब्वियस है, जब तीनों चीज़ों के साथ कंपोज होगा तो हमारा एक ब्रेन स्टेम बनाएगा। ये हमारा क्या होता है, पोन्स, और ये हमारा स्पाइनल कोड के बिलो तक भी नीचे तक जाता है। मेड्यूला जो होता है ये मेनली असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके लिए काम करता है, एज वेल एज ब्रेन स्टेम का जो न्यूक्लियाई होता है उसके लिए हमारा ये काम करता है। तो मेन फंक्शन हम देख लेते हैं। मेड्यूला जो है वो हमें पता है हमारे बेस ब्रेन के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम जहाँ से कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है, कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कोड तक। तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जहाँ से क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम होती है वो क्या करती है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखती है। तो ये क्या करता है, इसका मेन रोल क्या होता है, ये हमारी स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच के जो मैसेजेस है उसको इजीली पास आउट करवाता है, कि जो भी ब्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं वो स्पाइनल कोड तक चले जाएं, और जो स्पाइनल कोड से मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इजीली हमारे ब्रेन तक चले जाएं। And it is also essential for regulating our cardiovascular and respiratory system। ये मेनली हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली हमारे जो वाइटल सेंटर्स होते हैं उसमें तुम्हें पता है सेल्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि उसमें ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं जो डीपर स्ट्रक्चर में होती हैं, जैसे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, हमारे रिफ्लेक्स सेंटर हो गए जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, ये सारे जो हमारे सेंटर हो गए, इसके लिए हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल। मेनली हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा क्या है, ये 3 रीजन्स में से एक रीजन है जो मिलके हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और मेनली ये क्या करता है, बिलो द स्पाइनल कोड प्रेजेंट होता है और जस्ट अबव द पोन्स ये प्रेजेंट होता है। और मेड्यूला का काम क्या होता है, मेनली ये क्या करता है, हमारा बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारी ब्रेन स्टेम जो है हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करके रखती है। और मेनली इसका काम ये है कि ये स्पाइनल कोड से जो भी मैसेजेस ब्रेन में जा रहे हैं उनको ईजिली पास आउट कराता है, या जो भी ब्रेन से स्पाइनल कोड में मैसेजेस जा रहे हैं उनको ईजिली पास आउट करवाने में हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स जो भी होते हैं उसको, और प्लस हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट कम्स टू रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई जो हमारे कहाँ पे लोकेट करते हैं, पे लोकेट करते हैं। सो क्या है, ये एक कनेक्टेड न्यूक्लियाई का एक सेट है, मतलब जो हमारे न्यूक्लियाई हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उनका एक सेट है जो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। जो इसमें हमारे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो डिफरेंट पार्ट में हमारे ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स, और यू कैन से इट इंक्लूड न्यूरॉन जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं। हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है, कहाँ पे लोकेट करता है और इसका काम क्या होता है। तो इसमें क्या है, मैंने पहले ही बोला ये हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, और हमारा इसका कुछ पार्ट जो होता है इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाइस का वो हमारे स्पाइनल कोड में भी प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, ये डाइवर्स इनपुट जो होता है वो देता है, और मेनली क्या करता है, ये जो हमारी डिसेंडिंग कनेक्शंस बनाता है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड द न्यूक्लियाई, ये उन तीनों के बीच में एक कनेक्शंस बनाता है, मोस्टली फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड द रेड न्यूक्लियाई।
मेनली हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन के क्या फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन करता है हमारी स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी जो भी होती हैं उनके लिए ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है विद वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस हमारा जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है। ये मेनली हमारी जो क्या है एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे कि हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज होगी, तो उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए भी हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल। देन ये क्या करता है, हमारा एक रेटिकुलर हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो हमारा जब एक्टिव हो जाए तो उससे क्या होता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है पास आउट करता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो मेन यही होता है कि अगर हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो वो क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको पास आउट करता है कहाँ पे, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन का मेन काम यही होता है। इट्स अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमारे कुछ न्यूरॉन्स भी आते हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जो भी स्केलेटल मसल एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करके रखता है, प्लस हमारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, मोटर मूवमेंट्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखना भी हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का वर्क होता है। देन नेक्स्ट come to coordination of activity controlled by the autonomic nervous system। जो एक्टिविटीज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको कोऑर्डिनेट करके रखना भी हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है, जैसे कि हमारा कार्डियोवेस्कुलर हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज होगी, तो उनको कोऑर्डिनेशन में रखना भी हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का ही काम होता है। Then next comes to selective awareness, the functions through the reticular activating system जो है अगर वो एक्टिव हो जाए तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो इजीली पास आउट हो जाती हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। तो ये काम होता है हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का। अंडरस्टूड जीएनएम? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट कम्स टू सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग भी हम बोलते हैं, और ये क्या है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चर है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारे मोटर कंट्रोल में होता है, जैसे कि जो भी हमारी मोटर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए हमारा जो सेरिबेलम है, लिटिल ब्रेन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली ये हमारी बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेशंस होती हैं, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, या फिर जो मोटर लर्निंग हम लोग करते हैं उसके लिए हमारा सेरिबेलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन फंक्शंस हमारे सेरिबेलम के यही होता है कि ये हमारी जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन, उसको कोऑर्डिनेट करके रखना हमारे सेरिबेलम का काम होता है, जैसे कि पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच हो गया, हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हो गई उसको कोऑर्डिनेशन में रखना, उसको मेंटेन, उसको रेगुलेट करके रखना हमारे सेरिबेलम का काम होता है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग मोटर बिहेवियर। जो भी हमारे मोटर बिहेवियर होते हैं उसके लिए भी उसको मतलब अच्छे से उसको कोऑर्डिनेशन में रखना भी हमारे सेरिबेलम का ही काम होता है। और जो हमारा सेरिबेलम है वो हमारी वॉकिंग, स्टैंडिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारी स्पीच जो होती है, हमारी मूवमेंट्स जो होती है, जो हमारी विजन पे इम्पैक्ट डालती हैं, उन चीज़ों को भी कोऑर्डिनेट करने में या उन चीज़ों को भी मेंटेन करने में हमारे
सेरिबेलम का ही काम होता है। तो मेनली सेरिबेलम जो है उसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हमारे हिंड ब्रेन की एक बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रक्चर है जो हमारी ब्रेन स्टेम के पास लोकेट करती है, और ये मेनली हमारी जो भी बॉडी में बॉलियन की मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेनली हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे हमारी बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हमारे पोस्चर्स हो गए, तो उसके लिए हमारी जो सेरिबेलम होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टूड जीएनएम फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am.